कहानी शुरू होती है और हमें 10 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है और इस बच्ची का नाम सूफी था जो कि एक असाइलम में रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। सूफी को नींद ना आने की बीमारी थी, इसीलिए वो पूरी रात जाग कर गुजारती थी और असाइलम में फिरती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि एक बाबा जी हैं जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चों को मारकर खा लेते हैं। एक रात जब वो सो रही होती है तो विंडो के पास से उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसे देखने के लिए वो बाहर जाती है। वो जब बालकनी में होती है तो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। फिर तभी वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जाइंट का हाथ डस्टबिन को उठा करके उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे एक काफ़ी बड़ा जाइंट बाहर आता है। सूफी उस जायंट को देख चुकी थी और वह भी सूफी को देख चुका था। सूफी उसे देखकर डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन वह जायंट विंडो से हाथ डालकर सूफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और हम देखते हैं कि जायंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो वो किसी न किसी तरह खुद को छुपा लेता था और फिर सबकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता था। फिर वो सूफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जाइंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जाइंट्स रहते थे। सूफी देखती है कि ये तो काफ़ी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज़ जाइंट्स की तरह ही बड़ी बड़ी थी। सूफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वो जाइंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर सूफी डर जाती है और वो नोटिस करती है कि एक बूढ़ा जाइंट है। वो जाइंट सूफी को एक पैन में रख देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो रही है। अब यहाँ पर सूफी समझ रही थी कि वो जाइंट उसे ही खाने वाला है। वो वहाँ पर और भी जाइंट्स के हंसने की आवाज़ों को नोटिस करती है, इसीलिए वो उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि यहाँ पर और भी जाइंट है, जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी जाइंट है और वो सारे जाइंट कैनिबल है, यानी वो इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता। जो उनके हाथ लग जाता है वो उसे इंसान को निगल जाते हैं। ये सुनकर सूफी और ज़्यादा डर जाती है, इसीलिए वो बूढ़े जाइंट से पूछती है तो क्या आप मुझे भी खा लेंगे, जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जाइंट हूँ, ना कि कैनिबल। और ये बूढ़ा जाइंट सिर्फ वेजिटेबल ही खाता है जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता। और इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और नरम दिल जाइंट है। और उस बूढ़े जाइंट से सूफी पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर लेकर के क्यों आए हैं, जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है क्योंकि तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी को बता देती जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसानों को हमारा पता चल जाता और वो यहाँ पर आ जाते और बाकी जाइंट्स को भी मार डालते। और यही वजह थी कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर मेरे साथ गुजारोगी। जिस पर सूफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊँगी। जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना, वरना बाहर बैठे जाइंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। और वह बूढ़ा जाइंट सूफी को एक बोर्ड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन सूफी को तो नींद नहीं आ रही थी। फिर वो देखती है कि वो जाइंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल निकाल रहा होता है और उन बॉटल्स में कोई चीज़ थी जो चमक रही होती है। फिर वो जाइंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है, जिस पर वो जाइंट्स कहता है कि इसमें ड्रीम्स है, यानी कि ख्वाब। इस पर सूफी कहती है कि अच्छा, फिर ये तो मैंने किसी काम की नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे क्योंकि मुझे तो नींद आती ही नहीं है। क्योंकि जाइंट्स वाली बुक पढ़ने लगता है जिस पर सूफी के पास थी। इस बुक में बहुत सारी कहानी लिखी हुई थी। बूढ़ा जाइंट्स इन कहानियों को पढ़ने लगता है जिस पर सूफी को नींद आ जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा जाइंट एक बोतल लेता है और उसमें से ड्रीम बाहर निकालता है और इतनी देर में सूफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा जाइंट अभी भी सो रहा है, इसलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे एक काफ़ी बड़ा जाइंट पकड़ लेता है और ये सच में ये उस बूढ़े जाइंट से काफ़ी बड़ा जाइंट था। सूफी डर जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जाइंट सूफी की एक भी नहीं सुनता। वो उससे निकल जाता है
और तभी सूफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि सूफी एक ड्रीम देख रही थी। जगने के बाद वो बूढ़े जाइंट से पूछती है कि मुझे पता है ये आपने ही किया है ना, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आपने जो मुझे ये ड्रीम दिखाया है वो तो बहुत डरावना था। इस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है। इसी वजह से ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहीं पर रहो। बूढ़ा जाइंट सूफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जाइंट है ना वो मुझे साइज़ में काफ़ी बड़े हैं और मैं तो उन जाइंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा जाइंट हूँ और बूढ़ा भी हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जाइंट अंदर आ जाता है और वाकई में ये उस बूढ़े जाइंट से काफ़ी बड़ा था। वो जाइंट आते ही बूढ़े जाइंट से पूछता है कि बताओ तुम किसी से बात कर रहे थे, बोलो। अब यहाँ पर सारे जाइंट्स बूढ़े जाइंट्स को बौना कहते हैं, क्योंकि वो साइज में सबसे ही छोटा था। बूढ़ा जाइंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सूफी भी कहीं पर छुप जाती है और इस बड़े जाइंट के हाथ पर चोट लगी थी, इसीलिए वो पट्टी करवाने के लिए बूढ़े जाइंट के पास आया था। अब क्योंकि वो जाइंट कैनिबल था, इसी वजह से उसे घर में से इंसान की खुशबू आती है, इसीलिए वहाँ पर पड़ी हर चीज़ को वो देखने लगता है। तो तभी सूफी उस सब्जी के अंदर चली जाती है जो बूढ़ा जाइंट खाता था, और जब वो जाइंट इस सब्जी को स्मेल करता है तो उसे उसमें से इंसान की खुशबू आती है। और आज से पहले इस जाइंट में कभी भी सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे वेजिटेबल में से अच्छी खुशबू आ रही थी, इंसान की खुशबू आ रही थी, उनकी उसमें से सूफी थी। इसीलिए वो जाइंट तो उसे खाने लगता है। ये देख करके वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि रखो, तुम ये नहीं खा सकते, और क्या तुम भूल गए हो कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते। जिस पर वो जाइंट कहता है कि हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया, मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं हूँ। इसीलिए वो सब्जी को फेंक देता है और सूफी की जान बच जाती है। इसके बाद वो जाइंट वहाँ से चला जाता है। फिर उस बूढ़े जाइंट को कहीं पर जाना था और सूफी उससे पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वो पूछती है कि कौन सा ज़रूरी काम, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर उस सूफी की काफ़ी फोर्स करने पर उसे बता देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सूफी उससे काफ़ी कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर के नहीं जाना चाहता था, क्योंकि बाहर जो जाइंट्स सो रहे थे उन्होंने अगर सूफी को देख लिया तो वो उसे खा जाएंगे, जिस वजह से वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन सूफी उसे काफ़ी इंसिस्ट करती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो सारे जाइंट्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं, इसीलिए ये दोनों उनके बीच से ही गुजरना चाहते हैं। लेकिन इतनी ही देर में उन सारे जाइंट्स की आंख खुल जाती है और वो बूढ़े जाइंट को परेशान करने लग जाते हैं कि वो तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। उस पर वो जाइंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से निकलकर बाहर जाओ, इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो सारे जाइंट्स बूढ़े जाइंट को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और तभी मौके का फ़ायदा उठा करके सूफी गाड़ी में जाके छुप जाती है। लेकिन तभी बूढ़ा जाइंट आसमान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो, सब देखते हैं कि इस आसमान में बादल बने हैं और बारिश होने वाली है। असल में उन सारे जाइंट्स को पानी से डर लगता है, क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था। और तभी वहाँ बारिश होने लगती है और वो सारे जाइंट्स जाकर के चुप जाते हैं। तब मौके का फ़ायदा उठाकर वो दोनों, यानी कि बूढ़ा जाइंट्स और सूफी, वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग माउंटेन्स पर चढ़ने लगते हैं और चलते चलते वो बादलों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। सूफी कहती है कि यहाँ से तो देखने में ये स्टार्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो बूढ़ा जाइंट्स कहता है कि मैं तो इनका म्यूज़िक भी सुन सकता हूँ। वो बताता है कि मैं दुनिया की हर एक चीज़ की आवाज़ सुन सकता हूँ। मैं चींटियों की आवाज़ सुन सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुन सकता हूँ और वृक्ष की आवाज़ भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि दुनिया की हर आवाज़ को मैं सुन सकता हूँ। ये सुनकर के सूफी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों पर। बूढ़ा जाइंट्स कहता है कि यही सच है बेटा, तुम्हें मानना होगा। इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुँच जाते हैं, जिसके पास एक काफ़ी बड़ा खूबसूरत सा ट्री था। बूढ़ा जाइंट्स पानी में कूद जाता है और उसके साथ सूफी भी घुस जाती है। दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम्स ट्री से यहाँ पर खतरों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा जाइंट्स इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आता है। फिर वो दोनों मिल करके बहुत सारे ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स, इन ड्रीम्स को पकड़ करके फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं। ये दोनों अभी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और ये एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे।
बूढ़ा जायंट उसे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जायंट्स मेरे मजाक उड़ाते हैं और फिर मुझे बौना कहते हैं। फिर वो एक बात सोच करके खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। और ये सुन करके सूफी कहती है तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी कि BFG कहूँगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमते फिरते हैं जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंडली जायंट यानी कि BFG उन्हें नींद में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियाँ मिल सकें। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि BFG एक बहुत ही अच्छे दिल का जायंट है जो ड्रीम्स की दुनिया में से ड्रीम्स ला करके लोगों को देता है ताकि सोते ही सही ये लोग ज़िंदगी में खुशियाँ तो आ जाएं। सूफी पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में आपको क्या आपके पेरेंट्स ने बताया था, जिस पर जायंट्स कहता है कि जायंट्स के पेरेंट्स होते ही नहीं। फिर वो BFG से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी होगी। इस पर BFG जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी भी है, यानी कि जब से दुनिया बनी थी तब से ये जायंट्स भी बने थे, लेकिन इस दुनिया में इंसानों से छुप करके रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी सूफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है। असल में सूफी का ब्लैंकेट जायंट्स की दुनिया में ही रह गया था और इस बात की वजह से BFG परेशान हो जाती है। इसीलिए वो सूफी को कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब तक जायंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। और यहाँ पर BFG सूफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितनी कि तुम हो, और तुम्हारी तरह उसने भी मुझे देख लिया था और इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जायंट्स की दुनिया में ले गया था और इस बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है ना, ये मेरे उस मासूम छोटे फ्रेंड की ही है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लेकर के आता काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ वो मेरे उस दोस्त के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम भी तो मेरी दोस्त हो ना। इसीलिए वो सूफी को वहीं पर छोड़ करके वहाँ से जाने का फैसला करता है। हालांकि सूफी उसे काफ़ी मना करती है यहाँ रुकने पर और उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वो जायंट उस बार उसकी बात नहीं मानता। वो उसे असाइलम में छोड़ करके जाने लगता है। अब क्योंकि सूफी वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी इसीलिए वो बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे और होता भी ऐसा ही है। BFG उसे बचा लेता है और इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे सूफी की बात माननी पड़ती है। इसी वजह से वो उसे जायंट्स की दुनिया में दोबारा से ले जाता है। यहाँ पर बाकी जायंट्स पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि सारे जान चुके थे कि बूढ़े जायंट्स के पास कोई इंसान है। इसलिए सारे जायंट्स अब जानना चाहते थे कि आखिर वो इंसान कौन है और कहाँ पर है। इसीलिए वो ब्लैंकेट की खुशबू की मदद से BFG के घर को चेक करते हैं और सारे सामान को तोड़ फोड़ कर देते हैं। लेकिन BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सूफी की खुशबू थी। फिर वो उन सारे जायंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सूफी वहाँ दीवार पर लगी एक पिक्चर को देखती है जो कि एक प्रिंसेस की पिक्चर थी। उस पिक्चर को देखकर सूफी को एक आइडिया आता है और वो BFG से कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाएं और इस ड्रीम में आप ये भी बताना कि जायंट्स की एक दुनिया पाई जाती है और इसी दुनिया में और वो सारे जायंट्स इतने खतरनाक हैं कि बच्चों को मार करके खा लेते हैं। और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि हम जब प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान सकें। ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वो जायंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जायंट्स का एक ड्रीम बनाता है और वो ड्रीम में खुद को और सूफी को भी डाल देता है और साथ ही वो सिटी के बहुत सारे मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है। फिर वो ड्रीम को लेकर के प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं और ये प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम डाल देते हैं और प्रिंस वह सब कुछ देख लेती है जो ये प्रिंसेस को दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि ये एक डरावना ड्रीम था क्योंकि जायंट्स बच्चे को खा रहे थे। प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपने केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र ना करिए, ये आपका सिर्फ एक डरावना ड्रीम था। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई क्योंकि कल रात बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से और ये सेम वैसा ही हुआ जैसा आपने ड्रीम देखा था। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ और पर्दे हटाते ही विंडो पर सूफी खड़ी हुई होती है। असल में ये चीज़ भी उन्होंने ड्रीम में डाली थी और उसमें BFG को भी डाला था
तभी सूफी उनको बीएफजी के बारे में बताती है और साथ साथ वो प्रिंसेस से प्रॉमिस भी लेती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप बीएफजी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब बीएफजी प्रिंसेस के सामने आता है और तमीज़ से उनके सामने झुक जाता है। तब प्रिंसेस भी अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए, अच्छा यहाँ पर जाइंट्स की ना एक बहुत ही फनी बात थी कि वो किसी भी शब्द को ठीक से नहीं बोलते थे, इसीलिए वो जब प्रिंसेस को यानी कि महारानी को मरजानी कहता था, बीएफजी जी इंसान को इंसेंट कहता था और ऐसे ही उल्टे सीधे वर्ड्स बोलते थे। इसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें काफ़ी अच्छी दावत देती है। फिर ये लोग सारी बात प्रिंसेस को बता देते हैं कि जाइंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो इंसानों को और बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। इसीलिए प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और पूरी आर्मी तैयार कर लेती है, जो कि बीएफजी की मदद से अपने हेलीकॉप्टर से बैठकर जाइंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक उस जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने वाले थे। प्लान ये था कि बीएफजी ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में बीएफजी इन जाइंट्स के लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किया था। और बीएफजी ऐसे ड्रीम बना भी लेता है, लेकिन जैसे ही बीएफजी ड्रीम को जाइंट्स में डालने के लिए जाता है तब उन्हें याद आता है कि वो ड्रीम डालने वाली चीज़ तो मैं प्रिंसेस के महल में ही छोड़ आया हूँ और इस चीज़ को बगैर लिए ऐसा करना रिस्की था, क्योंकि उन जाइंट्स के पास जाना था। लेकिन सूफी हिम्मत करके उस ड्रीम वाले जार को उस जगह से लेकर के चली जाती है जहाँ पर वो जाइंट्स सो रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि सूफी उस जार को तोड़ पाती, उन जाइंट्स का लीडर उठ जाता है और वो जैसे ही सूफी को पकड़ने वाला रहता है ना, सूफी उस जार को तोड़ देती है और ये ड्रीम उन जाइंट्स की नींद में चले जाता है जो भी सो रहे थे। और जब वो जाइंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन जाइंट्स का लीडर था वो तो जग रहा था, इसलिए उस पर कोई भी पछतावा और कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती और इसीलिए वो सूफी पर अटैक कर देता है। और तभी बीएफजी उस जाइंट्स के सामने आ जाते हैं। अब क्योंकि बीएफजी बहुत छोटे थे इसलिए वो जाइंट उन्हें अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो बीएफजी को मारने लगता है प्रिंसेस की पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो लोग सारे जाइंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समुंदर के बीच में एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि उनके चारों तरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सकते थे और इसीलिए अभी हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए थे। प्रिंसेस उन जाइंट्स के लिए वहाँ पर सब्जी के बीज भी फेंक देते हैं ताकि ये जाइंट्स उन बीजों की मदद से वहाँ पर सब्जी उगाए और सारी ज़िंदगी ये वो सब्जी खाएं। अब क्योंकि उन जाइंट्स को ये सब्जियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब्जियाँ खानी पड़ती थीं और पूरी ज़िंदगी इसी आइलैंड पर रह कर के सब्ज़ी ही खानी है। इसके बाद हम सूफी को देखते हैं जो असाइलम में नहीं रहती बल्कि प्रिंसेस के महल में रहती है और यहाँ पर सूफी बहुत खुश भी थी और वो जब चाहे बीएफजी से बात भी कर सकती थी, क्योंकि बीएफजी ने बताया था कि वो दुनिया की सारी आवाज़ें सुन सकते हैं। और दूसरी तरफ बीएफजी जो कि जाइंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे, जिन्होंने जाइंट्स की दुनिया में उस सब्ज़ी के अलावा और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स उगा ली हैं और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। सूफी हर सुबह जा कर के विंडो पर आती है और बीएफजी को गुड मॉर्निंग बोलती है, जिसे बीएफजी सुन लेते हैं और उसका जवाब भी देते हैं और ये प्यारी सी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट और आपका लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।